Good morning, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Vimla Devi Public School, studying class 5th subject EVS. Today we discuss chapter number 21, Talagaon. Okay, in our last classes we discussed about the Talagaon. Talagaon is situated 32 km away from the Bilaspur. This is famous for their two temples, the Devrani temples and the Jethani temples. Okay, look here the picture. This is picture of देवरानी टेम्पल. ये जो पिक आपको दिखाई जा रहा है ये देवरानी टेम्पल का है. तो तालागांव इन्हीं दो टेम्पलों के कारण ही फेमस है, क्योंकि यहाँ एक प्रसिद्ध जो है देवरानी जेठानी का मंदिर है और यहाँ पे जो खुदाई हुई है ना, वहाँ से आपको एक रुद्र शिवा का जो स्टेचू है वो भी आपको मिला है. और ये जो टेम्पल है इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये पूरे टेम्पल जो है जो रेड सैंडस्टोन जो होता है ना, लाल बलुआ पत्थर, उनसे मिलकर ये बना है. और ये जो दोनों टेम्पल है वो मनियारी जो रिवर है उसके बैंक पे सिचुएटेड है ना. लेट्स कंटिन्यू. विभा टीचर, व्हाट आर द अदर प्लेस ऑफ इंटरेस्ट इन तालागांव. हमने देखा था कि तालागांव क्यों फेमस है. तालागांव के जो फेमस देवरानी जेठानी का टेम्पल है वो बलुआ पत्थरों से मिलकर बना है. उनके कंस्ट्रक्शन के वर्क के टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो ट्रांसपोर्टिंग का काम है वो कैसे किया जाता था. और लास्ट हमने देखा था कि इस मंदिर पे एक हमें रुद्र शिवा की स्टेचू भी मिली थी. ठीक है. उसके बाद विभा जो पूछ रही है कि सर इसके अलावा है ना, यहाँ पे जो मंदिरें हैं, यहाँ पे जो लॉर्ड शिव भगवान शिव की जो मूर्ति मिली है, उसके अलावा यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं, क्या रोचक चीज़ें हैं तालागांव के बारे में. तो टीचर सेड एवरी ईयर टूरिस्ट from the India and abroad come in a large number to see the famous idol of Rudra Shiva found in तालागांव. तो टीचर बताते हैं कि हर साल यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो भारत से ही नहीं, अब्रॉड मीन्स विदेशों से भी यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में आकर यहाँ की जो निकली हुई प्रतिमा है ना लॉर्ड शिवा की, रुद्र शिवा की, उसे देखने के लिए यहाँ दूर दूर से भारत के दूर दूर से ही नहीं विदेशों से भी तालागांव आते हैं. 7 days फेयर इन हेल्ड एवरी ड्यूरिंग द शिवरात्रि. महाशिवरात्रि जब होता है तो 7 दिनों का यहाँ पे फेयर मीन्स मेला भी लगाया जाता है. पिलग्रिम्स फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज विजिट द फेयर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर मनियारी. यहाँ आसपास एरिया के जो लोग हैं वो यहाँ आकर अपना जो 7 दिन का मेला होता है ना, जो 7 दिन का मेला जो लगता है मनियारी जो रिवर है उसके बैंक में, मनियारी नदी के किनारे जो मेला लगाया जाता है उस पे आके क्या करते हैं वो एंजॉय करते हैं. तालागांव हैज़ अ लॉट्स ऑफ नेचुरल ब्यूटीज. तालागांव में बहुत सारे प्राकृतिक सुंदरताएं भी हैं. ए फ्यू किलोमीटर्स अवे इन द कन्फ्लुएंस प्लेस ऑफ रिवर मनियारी एंड रिवर शिवनाथ. अगर कुछ दूरी आप आगे जाओगे तो आपको जो मनियारी नदी है और जो शिवनाथ नदी है उसका कन्फ्लुएंस मीन्स उसका संगम भी आपको आगे देखने को मिलता है. द चिल्ड्रंस वी आर वेरी हैप्पी टू लर्न अबाउट तालागांव. जो बच्चे थे वो तालागांव के बारे में सुनकर बहुत ही खुश हुए. एंड रिक्वेस्टेड देयर टीचर्स टू टेक देम फ्रॉम द विजिट टू द तालागांव. और वो अपने टीचर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि एक बार उनको तालागांव के जो देवरानी फेमस टेम्पल है वहाँ ले जाया जाए और वहाँ जाके उनको एक बार लॉर्ड जो रुद्र शिवा है ना उनके स्टेचू देखने को मिल सके. तो ये ऐसा वो जो बच्चे हैं वो अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. नेम सम अदर एशियन प्लेस इन छत्तीसगढ़. आपको भी छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन जगह है उनके बारे में बताएंगे. फाइंड आउट फ्रॉम यूअर टीचर आर एल्डर. इसके बारे में आप अपने टीचर से या फिर अपने एल्डर्स बड़ों से पता करिए. वाई दोज प्लेस आर सो स्पेशल. छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन जगह स्थल है वो स्पेशल इतने खास क्यों हैं. तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्राचीन स्थल हैं. फर्स्ट तो हम मेंशन कर रहे हैं आरंग. आरंग को क्या कहते हैं. दिस प्लेस इज नोन एज टेम्पल सिटी. आरंग जो है उसे कहा जाता है टेम्पल मंदिरों का
मंदिरों का नगर, क्योंकि आरंग में इतने सारे टेम्पल हैं। अगर हम आरंग कभी जाते हैं तो आपको हर भगवान के और इतने सारे टेम्पल देखने को मिल जाते हैं, है ना। सेकंड है आपका राजिम। राजिम क्यों फेमस है? राजी लोचन टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ महानदी। राजिम में क्या फेमस है? राजी लोचन का जो प्राचीन मंदिर है वो फेमस है, एशियन टेम्पल। और साथ ही राजिम जो है पेरिस, सोंडूर एंड महानदी के कन्फ्लुएंस में, इन तीनों नदियों के संगम पे भी स्थित है, इसलिए राजिम को हम महाकुंभ का भी दर्जा दिया गया है। थर्ड है तुरतुरिया। हैव आइडल्स ऑफ बुद्धा वेयर फाउंड। यहाँ तुरतुरिया पे क्या है? जो भगवान बुद्ध हैं उनके मूर्तियाँ मिली हैं। साथ ही साथ जो माता सीता है उन्होंने धरती पे प्रवेश करते हुए भी यहाँ इसी जगह पे तुरतुरिया पे माता सीता ने धरती में प्रवेश भी किया था। सम पीपल राइट देयर नेम ऑन द हिस्टोरिकल मोमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। डू यू थिंक दिस इज़ राइट? कुछ लोग क्या करते हैं, जो पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उन पे खुरीद कर अपना नाम लिख देते हैं। क्या ये सही है? नो। इससे क्या होता है, हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है, हमारी जो प्राचीन धरोहर है, वो क्या हो रहे हैं? खराब हो रहे हैं ना। आपको इसमें नाम लिखने से कोई प्रॉफिट तो है नहीं, साथ में लॉस ही लॉस है। क्योंकि आप क्या करते हैं, इसमें आप इसमें अपना नाम तो लिख दिए, इससे क्या होता है, वो चीज़ें खराब हो गई, आपके नेम की कोई वैल्यू तो है नहीं उस पर लिखने से, है ना। तो हमें कभी भी जो हिस्टोरिकल मोमेंट्स होते हैं ना, उन पे अपने नाम नहीं लिखने चाहिए। व्हाट कैन यू डू फॉर द प्रिवेंटिंग सच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स। आप क्या करेंगे? आप जो ऐतिहासिक जो भवनें बची हैं उनको बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी जो हमारे हिस्टोरिकल मोमेंट बचे हुए हैं उनको संरक्षित करने के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। अब इनके आसपास लोगों को जाना भी मना कर दिया गया है ताकि वो इनको कोई हानि न पहुंचा सके, है ना। इज़ देयर एनी म्यूजियम इन योर विलेज, टाउन और नियर बाई सिटी? क्या कोई म्यूजियम मीन्स होता है संग्रहालय, जहाँ पे पुरानी जो चीज़ें होती हैं, प्राचीन चीज़ें, उनको संग्रह करके रखा जाता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे, पहले के लोग पहनते क्या थे, पहले के लोग खाते क्या थे। इन सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको म्यूज़ियम में मिल जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, क्या आपके गांव में या आपके आसपास कोई म्यूज़ियम है? फाइंड आउट व्हाट ऑल आर देयर। आपको पता करना है कि यहाँ पे क्या क्या है। तो हमारे आसपास रायपुर में एक म्यूज़ियम है ना, घासीदास म्यूज़ियम, जो घासीदास संग्रहालय। अगर आप वहाँ जाएंगे, विज़िट करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आदिवासी थे, पहले के लोग थे, वो कैसे उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, वो क्या चीज़ें खाते थे, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे, ये आप कभी जाके देखिए, है ना। म्यूज़ियम आर प्लेस वेयर वेरी ओल्ड एशियन थिंग्स आर केप्ट। तो म्यूज़ियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ही पुरानी चीज़ों को संग्रहित करके रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। दिस थिंग्स कुड आल्सो बी दोज विच वेयर फाउंड वाइल डिगिंग इनसाइड द अर्थ। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगी जो चीज़ें आपको ज़मीन कर खोद कर, है ना, ज़मीन का खोद कर जो निकाली गई चीज़ें हैं, जो आइडल हैं, स्टेचू हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रॉम दिस थिंग्स वी कैन आल्सो नो पीपल ऑफ दैट टाइम लिव्ड। और ये यहाँ पे ये भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी कि पहले के टाइम पे जो लोग थे वो कैसी लाइफ जीते थे, कैसी उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो कैसी होती थी। व्हाट थिंग्स दे यूज्ड, और वो कौन कौन सी चीज़ें उपयोग में लाते थे। व्हाट ऑल दे मेड, और वो कौन कौन सी चीज़ें बनाया करते थे। इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको म्यूज़ियम में मिल जाती है। थिंक इफ दे थिंग्स वी आर नॉट प्रिजर्व्ड could we have been able to know so much about them। आप सोचिए कि अगर इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व में संरक्षित, जो पुरानी चीज़ें ना म्यूज़ियम में संरक्षित रखी जाती, प्रिजर्व करके रखी जाती, उन चीज़ों को अगर ऐसा न रखा जाता तो क्या आप लोगों को आपको इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलती? नो, क्योंकि ये चीज़ें ही तो हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर, जिनको पढ़कर हम पुराने लोग रहते क्या थे, खाते क्या थे, करते क्या थे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाता है। अगर ये चीज़ें ही नहीं रहती तो हमारे पास इंफॉर्मेशन भी नहीं हो पाता। मेक योर ओन म्यूज़ियम। अब आपको क्या करना है, आपको खुद का म्यूज़ियम बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, कलेक्ट ओल्ड आइटम, जो पुरानी चीज़ें हैं, फ्रॉम सराउंडिंग एस यूटेंसिल्स, फॉर्मिंग टूल्स, handicrafts, coins, other daily use items, or watch
वॉचेस, स्लीपर्स, बेल्ट्स एक्सेट्रा एंड डिस्प्ले देम इन अ प्लेस। आपको क्या करना है, आपके म्यूज़ियम बनाने के लिए पहले के लोग जो कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से बर्तन यूज़ करते थे, कौन कौन से फार्मिंग मतलब किसान खेती कृषि करने के लिए कौन कौन से टूल का यूज़ करते थे, हैंडीक्राफ्ट कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपने हाथ से बनाते थे, या उस टाइम पे जैसे अभी के टाइम पे हम 25 पैसे 50 पैसे ये सारे कॉइन्स अभी मार्केट में नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पुरानी हो गई, तो ये पुराने कॉइन हो गए हैं ना। तो ये ऐसे पुरानी जैसे 5 रुपीज़ का 5 पैसे का कॉइन है, 10 पैसे का कॉइन है, 20 पैसे का कॉइन है। पहले के टाइप का जैसे कॉइन, पुराने कॉइन्स, पुरानी चीज़ें, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास जो मिलने वाली पुरानी चीज़ें हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे और उसको एक प्लेस पे डिस्प्ले कर लेंगे। रिमेंबर टू राइट सेम वर्ड्स फॉर इच आइटम्स। और क्या करेंगे, जो आइटम्स आपने जो लिया गया है उनको उनके रिमेंबर बाद में याद रखने के लिए उनके नीचे मेंशन भी कर देंगे। क्योंकि म्यूज़ियम में क्या होता है, म्यूज़ियम में जब हम जाएंगे तो सारी चीज़ों के नीचे उनका ये चीज़ें क्या है इंफॉर्मेशन पूरी दी होती, तभी तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ें ये जो थिंग है वो इस पर्पज़ के लिए पहले के लोग यूज़ करते थे। वैसे ही आपने म्यूज़ियम में भी रिमेंबर रखने के लिए क्या करेंगे, सभी आइटम्स के नेम भी मेंशन कर देंगे। ओके, दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 21 ताला गाँव completed.